हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। एंड बच्चों, आई एम मनोज चौहान, योर फेवरेट मैथ्स एडुकेटर। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन जेई एडवांस 2012 का पेपर 2 का पहला क्वेश्चन। बच्चों पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। 4 फेयर डाइस D1 D2 D3 D4 ईच हैविंग 6 फेसेस, यूजुअल डाइस 1 से 6 आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। प्रोबेबिलिटी दैट D4 शोज अ नंबर अपीयरिंग ऑन वन ऑफ। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा कुछ एरर है ना, कुछ एरर है, कुछ लैंग्वेज थोड़ी और बेटर और सटीक हो सकती थी ऑप्शन के हिसाब से। तो उनको थोड़ा लैंग्वेज पे अपने को बोनस सवाल बोल सकते हो इसको। पर उन लोगों ने मानते नहीं है कई बार, है ना। आप जानते हो कितने हटी है ना। रूठे को मनाना आसान है ना, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें तो जिस तरह से उन्होंने आंसर दे रखा था, ठीक है ना, वो उन्होंने आंसर दे रखा था अपेयरिंग ऑन एटलीस्ट वन ऑफ, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ। कि D1 पर जो नंबर आ रहा है वो कम से कम किसी एक D1 D2 D3 में से किसी एक में से तो आ जाए, एटलीस्ट किसी एक पे तो आ जाए। तो कम से कम किसी एक पे आने का मतलब क्या है? या तो एग्जैक्टली एक पर, या एग्जैक्टली दो पर, या एग्जैक्टली तीनों पर। यानी कि एग्जैक्टली वन डाइस पर, D1 D2 D3 में से एग्जैक्टली एक डाइस पर वो नंबर आए जो D4 पर आया है, या फिर D1 D2 D3 में से एग्जैक्टली टू डाइस पर वो नंबर आए जो D4 पर आया है, या तीनों एग्जैक्टली थ्री, यानी कि जो नंबर D4 पर आया है वो नंबर D1 D2 D3 तीनों पर आना चाहिए। ठीक है, ये बात। तो इसके अलावा संसार में क्या हो सकता है? टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1 माइनस नन। यानी कि D4 पर जो नंबर आया है वो किसी पर भी ना आए, ना D1 पर आए, ना D2 पर आए, ना D3 पर आए। अब इसका तरीका क्या हो जाएगा बच्चों कि मान लो D4 पर कोई भी नंबर आया, उसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 1। वो 6 केस बना के कर लो, चाहे कि भाई D4 पर नंबर आया 1 या 2 या 3 या 6, है ना। तो 1 आया तो 1 उन पर ना आए, तो 1 अगर इस पर आ गया है तो 1 उन पर ना आने का चांस क्या है? 5/6। ठीक है, 5/6 ओके, नहीं आने का। और दूसरे वाले पे भी नहीं आने का, यानी कि D2 पर भी 1 नहीं आया तो इस बात का चांस क्या है? 5/6। D3 पर भी 1 ना आए, इस बात का चांस क्या है? 5/6। तो 1 इन तीनों पर ना आए, उस बात का चांस ये आ जाएगा। ठीक है, अब 1 इस पर आया है ना, मतलब पहले वाले पर 1 आया है, यानी कि D4 पर 1 आया है, इस बात का चांस। और बाकियों पर नहीं आया है 1, इस बात का चांस। तो D4 पर 1 आया, D1 D2 D3 पर 1 नहीं आया, उस बात का चांस ये है। सिमिलरली इसका भी कैलकुलेशन सेम होगा, इसका भी कैलकुलेशन सेम होगा। इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1/6 6 टाइम्स, है ना। इसीलिए एनी लिख दिया मैंने। एनी का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1 है। तो ये आपका आंसर है 125 216, 125 216 91। तो 91 अपॉन 216 ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है भाई, ए ऑप्शन दिया था बच्चों। थोड़ा सा दोबारा एक बार समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट D4 शोज द नंबर अपीयरिंग ऑन वन ऑफ। ठीक है, D4 शोज अ नंबर अपीयरिंग ऑन वन ऑफ, जो एक्चुअल लैंग्वेज था वन ऑफ, एक्चुअल जो IIT एडवांस का था, होना चाहिए था एटलीस्ट 1। पर अगर मान लो, अगर उनकी बात मान लेते हैं तो क्या, शो द नंबर अपीयरिंग ऑन वन ऑफ। वन ऑफ से ऐसा फील आता है कि एक पर आया बाकी दोनों पर नहीं आया। ठीक है, एग्जैक्टली 1 बोलता, एटलीस्ट बोलता, एटमोस्ट 1 बोलता। हम तो देखो, मैं तो आपको क्लास के अंदर क्या सारे शब्दों का प्रयोग करना बताया था। वन ऑफ से आप खुद बताइए, एक आम तरीके से बोले कि एक पर D4 पर जो नंबर आ रहा है अपीयरिंग ऑन एक ऑफ, तो एक का मतलब तो भाइयों एग्जैक्टली एक ही होता है ना यार। गलत बोल रहा हूं कि एक, कोई आपसे कह रहा है कि एक, तो इसका मतलब 2 नहीं है ना, 3 नहीं है ना। तो इसीलिए, है ना, तो आपको खुद को भी थोड़ा एहसास हो गया, हाँ 1 का मतलब तो भाई 1 ही है, 0 भी नहीं है, ना 2 है ना 3 है। 2 ऑफ बोलता तो और बात ही। तो यानी कि 1 का मतलब क्या, एग्जैक्टली 1 लेना पड़ेगा अपने को, पर आंसर उस हिसाब से नहीं है, इसीलिए एग्जैक्टली सॉरी एटलीस्ट 1 से अपना आंसर आ रहा है जो उन्होंने ऑप्शन दिया था। भाई मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मैं तो उनकी लैंग्वेज को समझता हूँ। जब उनका आंसर आता है, आंसर की जब देता है ना जी एडवांस वाले, तब उस आंसर की से समझ करके कि यार अच्छे यार, गलत सवाल तो कर दिया उन्होंने, और गलती क्या करी होगी ये लिखना चाहिए था उनको। अब 1 ऑफ का मतलब एग्जैक्टली 1 वाला मैं आपको करके बता देता हूँ। तो एग्जैक्टली 1 ऑफ यानी कि D4 पर मान लो नंबर आया 1, ठीक है, और अपन केस बना लेते हैं कि D1 पर तो वही आया, D1 पर आया, और D2 पर नहीं आया, और D3 पर नहीं आया। ठीक है, तो 1 D4 पर आने का चांस क्या है? 1/6, इसका 6 टाइम्स कर दूंगा मैं, है ना। ठीक है, D4 शोज, और D1 पर आया, इस बात का चांस क्या है? 1/6। उन दोनों पर नहीं आया, कितना जाएगा? 5/6 का
स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, 5/6 5/6। तो ये 1 आया D4 पर और 1 ऑफ मतलब कि D1 पर आया, D2 पर नहीं आया, ठीक है। अब 1 ऑफ में मतलब बच्चों इसमें कितना आ जाएगा, ये भी तो हो सकता है कि D2 पर आया, D1 D3 पर नहीं आया, तो इसके कितने केस आएंगे, 3 आ जाएंगे, इंटू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये तो किस चीज का कैलकुलेशन है, ये इस बात का कैलकुलेशन है कि 1 इस पर आया और इन 3 में से एक पर 1 आया है, ठीक, ये इस बात का कैलकुलेशन है। तो 3 में से एक पर आया तो इसीलिए 3 आ जाएगा, या तो D1 पर आया या D2 पर आया या D3 पर आया एंड रिमेनिंग पर नहीं आया, ठीक है। ये इसकी मैथमेटिक्स लिख दी। अब ये मैथमेटिक्स कब है, जब D4 पर अपना 1 आया है, ठीक। अब D4 पर अगर मान लो 2 आया और तो उस पर किसी एक पे 2 और फिर 5/6 का स्क्वायर और फिर अगेन 3, तो ये कितना आ जाएगा इसका मैं क्या कर दूं, 6 टाइम्स कर दूं। किस लिए मैं 6 टाइम्स कर रहा हूँ, 6 टाइम्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई 6 टाइम्स से क्या हो जाएगा, 1 का सेम मैथमेटिक्स, 2 का सेम मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। इस हिसाब से अगर अपन आंसर निकालें तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ रहा है भाई, 216 आएगा, ठीक है, 216 25, ठीक है। और ये बच्चों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3672 आ जाएगा, है ना, इस तरह से बन रहा है, ठीक है भाई। तो ये अपने को क्या है, ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। अगर 216 देखें भी तो 3 75 75 कहीं दे रखा है, ठीक है, 75 216 नहीं दे रखा है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गलती क्या हुई है, और कोई बात नहीं, गलती देखो होती रहती है, गलती इंसान से ही होती है। अपना तो क्या है, अपने को तो क्या है, एक क्वेश्चन जो है उस पर अटकना नहीं है। मान लो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए क्वेश्चन जो है बोनस है या हो सकता है, तो प्लीज़ आप अटकिए मत, बोनस के रूल्स ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तभी आपको बोनस के मार्क्स मिलेंगे, वो रूल ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है ना। आई होप इतना काफ़ी है क्वेश्चन के लिए। आई होप यू आर एंजॉइंग द चैनल, थैंक यू, बाय।